दूसरा, जिस समय कृष्णा की सास ने जब कृष्णा से बहुत बुरा भला कहा, तू मेरे घर से निकल बाहर, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तूने एक सुंदर संतान को जन्म नहीं दे पाया। उसी समय कृष्णा बोली, कहने लगी, मैया ऐसे आप मत कहें। लेकिन तब तक कृष्णा के पति आ गए। तो आज कृष्णा अपने साजन से कहती है, सुनो, बोली कृष्णा ओ साजन का, लाल बिना जग सूना है, और मैया भी बोलती है, और अंगना भी सूना सूना है। लाल के बगैर मैया हमको गाली दे रही है कि तूने एक संतान को पैदा ही पाया, इसलिए मैया मुझसे बहुत बुरा भला कह रही है। साजन मैं क्या करूं? और बोली कृष्णा, धन धाम बरात इतना जग में, एक सूता है संतान बिना। कृष्णा बोली, धाम बरा कितना प्रीतम, एक सुत बिन बेकार हुआ, एक माँ की ममता तड़प रही। हे स्वामी, एक माँ की ममता तड़प रही, ये ना भी अब दुख बार हुआ। बोली, हे साजन, हमारे महलों में धन धाम सब कुछ है, लेकिन एक लाल के बगैर ये धन धाम सब बेकार है। और कहने लगी, तुम्हें नहीं मालूम है, माँ की ममता वो माँ ही जाने। माँ ने संसार में बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म दिया है। जैसे शास्त्रा भगवान बुद्ध को माँ ने जन्म दिया, उस माँ के हृदय से जाकर पूछो कि माँ की ममता क्या होती है। अधिकार हुआ मेरा जीवन, कुछ तो बदलाओ ओ स्वामी। जवाब दिया कृष्णा बोली, कहने लगी, साजन अधिकारी हुआ मेरा जीवन, कुछ तो बदलाओ ओ स्वामी। अब किस बिन जीना हो मेरा, अब किस बिन जीना हो मेरा, जीवन भी जीना बेकार हुआ। आज कृष्णा बोली, कहने लगी, अरे स्वामी, मेरा अधिकार तो मुझे मिल गया, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन पत्नी का कोई मैंने ऐसा कार्य नहीं किया है जो पत्नी का फर्ज मैं निभा देती। ओरे मरदारी बुद्ध तथागत फेरी दे जइयो। आरे फेरी दे जाइयो, कृष्णा की नाज बताए जाइयो। और चीमर धारी बुद्ध कृष्णा की नाज बताए जाइए।
उसी समय कृषा अपने पति से कहती है, स्वामी मेरा जीवन भी बेकार हो गया, क्योंकि मेरी सास बुरा हमसे बोलती है, कोई संतान नहीं हुई, लेकिन माँ की ममता को मैया समझती है कि एक पुत्र के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। संसार में तुम्हारे धन धाम सब कुछ हो, अगर एक संतान नहीं है तो तुम्हारा जीवन बेकार है। उसी समय आज कृषा अपने पति से कहती है, क्या एक लाल बिना मैया कृषा रही दुख उठाती है, और बहुत दिन बीत गए सुत नहीं पायो है। मैया आंसुओं की धारा आंख से बहती है, और पति से मैया अपनी बात सच कहती है। हे स्वामी, अरे तुम्हें क्या मालूम है कि पुत्र का प्रेम क्या होता है? जब तुम्हें प्रेम की परिभाषा, मेरी माँ को प्रेम की परिभाषा जब मालूम हो जाएगी, उस दिन हमसे कुछ नहीं कहेगी। उसी समय बताया है कवि ने क्या, आजकल के प्रेम की तो महिमा ही अपरंपार है। आजकल को प्रेम मालूम कहाँ फिर रहो, रोडन पे बताया है। और प्रेम में पाप हो से पाप की ऐसी तैसी, कवि छबराम कहते हैं, प्रेम में पाप हो सब पाप की ऐसी तैसी, ऐसी तैसी। और मित्र दगादार हो तो मित्र की ऐसी तैसी। लेकिन क्या करें, ये प्रेम भी बड़ा बेईमान है। क्यों? नैनन की गासी बुरी गाय को यारो, ये नेत्र हैं। जब प्रेम होता है भगवान से, सस्ता भगवान बुद्ध से, तो इन आंखों से प्रेम होता है प्रभु। नैनन की गासी बुरी गाय कहो यारोई, प्रेमी की गति होती है गाय कहो यारो। और आज मैया प्रेम की परिभाषा समझाने लगी, कहने लगी, मैया तू एक बार अपने पुत्र से प्रेम कर, और तू अपनी पुत्री हमको मान ले, तो तेरे मन से सब दोष भावना मिट जाएगी सदा के लिए। बोली है क्या, अब तो हेल मिल के दूर है, सुनो अब कथा आज मैया कृषा पर शास्ता भगवान ने अपनी करुणा बरसाई, तो हुआ क्या, अब तो मैया कृषा आंगन में रही आनंद उठाई है। आज ऐसा ही नहीं, मैया कृषा
आज मैया कृष्णा धीरे धीरे समय व्यतीत करने लगी, लेकिन शास्ता भगवान की करुणा जब बरसी तो ऐसा ही नहीं, मैया कृष्णा गर्भवती हो जाती है। और जब गर्भवती मैया हुई तो बताया है जैसे ही उत्सव का समय आया है, आहा छोटे भैया हुआ क्या, बीत गया कुछ समय, अरे मेरे प्रभु विपत जप भारी, और प्रसव को आइयो समय रे, अब सुनियो कथा अनारी। ऐसा ही नहीं, आज मैया कृष्णा गर्भवती हो जाती है। जैसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, लेकिन हुआ क्या, अरे बीत गयो कुछ समय, सुनो ले ध्यान सकल सकदारी सकल चरनारी, उत्सव को आइयो समय रे, अब सुनियो कथा अनारी, उत्सव को आइयो समय रे, अब सुनियो कथा अनारी। ऐसा ही नहीं, जैसे उत्सव को समय आया है तो ऐसा ही नहीं, श्रावस्ती के बीच में मैया कृष्णा के गर्भ से एक बहुत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। और जब पुत्र घर में आए तो घर में खुशियां छा जाती है भक्तों। ऐसा ही नहीं, अरे विपिन हुआ क्या, जब पुत्र पैदा हुआ तो क्या हुआ, अरे होए रो पुण्य दान महल सोई वो पाए, महाराज सुनो आगे अब और आवाज, और मैया कृष्णा ने चलो सुंदर देखो राजकुमार, अब तो मैया अंगना में चौथ ऐसा ही नहीं, मैया कृष्णा के महलों में जैसे ही संतान आई तो आज सेठ दान पुण्य करने लगा। जो भी आता है, जो मांगता है, वो वैसे ही जो मांगता वो ही लेके जाता है। लेकिन इधर घर में बधाई पड़ने लगी, किस प्रकार से, मैया कृष्णा ने जाए लियो लालना, और झूल रहे बन करके सब देखो लालना, मैया कृष्णा ने जाए लो लालना, झूल रहे बन करके देखो देखो लालना। आज मैया कृष्णा ने जैसे ही सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है तो ऐसा ही नहीं हुआ क्या, जब कहीं न जाए लाल भयो रे कृष्णा के, अरे जब कहीं न जाए लाल भयो रे कृष्णा के, अरे
आज मैया कृष्णा के यहाँ सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। और ऐसा ही नहीं, जब जन्म लिया है तो मैया ने दान पुण्य सब कुछ किया, नत महलों में हुआ। धीरे धीरे वो पुत्र आज मेरे धम्मजनों, धीरे धीरे पुत्र वो 5 वर्ष का हो जाता है। जब 5 वर्ष का पुत्र हुआ तो आज देखिए आगे क्या हुआ है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और पुत्र जब 5 वर्ष का हुआ है तो एक दिन मैया घर में कार्य करती है, बर्तनों को धो के रखती है। तो आज वो पुत्र उन बर्तनों को निकाल जमीन पे फेंक देता है। जैसे ही जमीन पे फेंका तो मैया परेशान हो गई। तो मैया ने क्या किया, अपने पुत्र से कहा कि बेटा हम तुम्हारे लिए एक गेंद बना के देता हूं, उस गेंद को तुम खेलो। जैसे ही कहा तो मैया ने क्या किया है, गेंद बना करके अपने पुत्र को दी है। तो हुआ क्या, आज उस लाला ने जैसे ही गेंद का नाम सुना है गजब हो गया। आहा, हुआ क्या, आरे मैया की सुन के बात लला जुआ देख तारी। जैसे ही मैया ने कहा कि लाला हम तुम्हारे लिए बहुत सुंदर गेंद बना के देती हूँ और तुम अपने सखाओं के साथ में दूर जाके खेलाओ। आहा, अरे सुन के मैया की बात, अरे सुन के माँ की बात को लाले हंसू ताली। आज वो लाला हंसने लगा और कहने लगा क्या मैया, आहा, महाराज धातन को तुरंत बुला लो है और ले सकन को संग न देखो बगिया में आई हो है। ओरे जीवनधारी बोल खबर ने मेरी ले लियो, ओरे जीवनधारी बोल खबर ने मेरी ले लियो। अरे मेरी ले लियो, खबर ने का मेरी ले लियो रे, खबर ने का मेरी ले लियो। ओरे जीवनधारी बोल खबर ने का मेरी ले लियो, ओरे जीवनधारी बोल खबर ने। आज जैसे ही सकन को संग में लो लाला ने और लेकर के लाला आज बगिया में पहुंचा। उस बगिया में बहुत विशाल झाड़ी थी। आज वो लाल उस बगिया में पहुंचा तो आज वो लाला बोला कि देखो भैया, जब गेंद है जब मेरी मैया ने बनाई और जब गेंद अगर काऊ पे खो गई तो हे भैया उसी पे लगेगी। लेकिन सब सका बोले, कहने लगे ओरे भैया अगर तू नहीं मानता है तो ठीक है, लेकिन अगर गेंद मुझ पे भी अगर खो गई तो गेंद तू ही ढूंढने के लिए जाएगा। आज लाला कहने लगा क्यों ठीक नहीं कह रहा है, देख भैया तू ठीक नहीं कह रहा है। अरे तो पे गेंद खुए तो तू लेने जा और हम पे जाएगी तो हम लेने जाएंगे। लेकिन एक भी बात सकाओं ने नहीं मानी। कहने लगे नहीं तो हम घर पे चले जाएंगे, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम खेलो, लेकिन अगर गेंद हम पे भी खो गई भूल में तो तुम इस झाड़ी में तुम ही ढूंढने के लिए जाओगे। उसी समय आज गेंद खिलने लगी है। कैसे,
कि मेरी मम्मी ने गेन बनाई है, चलो खेल आवे। लाला बोलो रे भैया, अरे विपिन, लाला आलोक, दुर्विजय भैया, रिंकू भैया, चलो गेंद को खेलाएं। हाँ, मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेल आवे। आज गेंद को नाव लो, गेंद खेलने लगी। ले भैया पकड़िए, तेरे तरफ आई, पकड़िए पकड़िए पकड़िए। अरे भैया आलोक, गेंद को पकड़िए, तेरे ही तरफ आ रही। दुर्विजय भैया गेंद पकड़ो, छोटे भैया गेंद पकड़ो, गेंद पकड़ो। आज गेंद खिलती है बड़ी सुंदर तरीका से। रिंकू भैया, मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेल आवे। लेकिन जैसे ही गेंद खिली तो ऐसी टोल मारी तो वो गेंद जाकर के झाड़ी में गिरी। मारी टोल गेंद गिरी झाड़ी। आलोक, तुमने अच्छा नहीं किया भैया, तुमने गेंद में टोल मारी और झाड़ी में चली गई। जाओ तुम लेने के लिए। अरे भैया, संत का नाम संत, तो ही से कह रहे, छोटे भैया तो ही से कह रहे, तो से हमारी क्या बात तय हती बता। तो से हमारी जा बात तय हती कि गेंद अगर काऊ को खुल गई तो गेंद तू ही लेने जाइए। हाँ, तू ही लेने जाएगा। अरे मारी टोल गेंद गिरी झाड़ी, अंदर से आवाज रे लगाई। और भैया हमारी गेंद दे दे, गेंद दे, मेरी गेंद हमारी दे दे। तुरंत ही बोला है छोटे भैया, गेंद लगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए, पहले हमने तय कर ली थी, हमने टोन तो मारी, लेकिन तुम्हें सुत नहीं। हमने क्या कही थी, हम सीधी सादी बात करें, तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे से एक तमाचे में तू मुँह से लहू डालेगा। लेकिन किसी सका ने संग नहीं दिया। छोटे भैया कान लगे, अब हमें जा मालूम, पता हमें जब परे है। हाँ, तो छोटे मैया तुरंत चले। कैसे? आज बगिया की सूनी देखी, जन आगे की सीध लगाई है। जैसे ही गेंद पे हाथ पड़ा, जैसे ही गेंद पे हाथ पड़ा, काले बिटियर ने आया जैसे ही काले नाग ने
उस लाल को खाया, सभी सका भाग पड़े, कहने लगे मैया 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 मैया। और जाकर के महलों में पहुंचे, कहने लगे माँ तेरे लाला को काले नाग ने डस लिया है। आहा गजब हो गया है, इधर लाला के क्या हाल है। अब तो रोए रोए लाला कहे मैया अपनी गोदी उठा लियो। अब तो रोए रोए लाला कहे मातन का गोद उठा लियो। आज मैया जैसे ही अपने पुत्र की बात को सुना सकाओं के मुख से, तो मैया हग पड़ी। आज मैया भाग करके पहुंची है बाग में, तो अपने पुत्र को जैसे ही मां ने देखा, उसी समय मैया रोने लगी। पुत्र की लाश ले मात छाती से लगाती है, और कभी चूमे मैया कभी गले से लगाती है। आज मैया रो रो के अपने पुत्र से बेहाल मां का हो गया, अश्रु की धारा बहने लगी। और मैया बोली, और छाती से लगा तो मैया गोदी में उठाती है, और पर मैया के बुलाए से लाल नहीं बोलते हैं। आज मैया टेर रही लाला, एक बार तू मुंह से मां हमसे कह दे, क्योंकि ये मां तेरे सिर्फ मुख से मां शब्द सुनना चाहती है। लाल मैया रोवे लाल बिना लाल नहीं बोले, और रो करके लाल से मैया बतलाती है। अश्रुन की धारा बहे मात के आँखिन सौ, और प्रजा के लोग सब हाथे दे ताली है। आज मैया इस बात को सुन सुन करके लोग हंस रहे हैं, ताली लगा रहे हैं, लेकिन मैया बोली है क्या कि तोए कैसी आए गई नींद, लालन का दी जो बोल सुनाई रे। लाला तोए कैसी आए गई नींद रे, लाला बोल सुनियो। बड़े दुख के साथ में लाला पैदा बहुत भारी। मैया का रो रो के बुरा हाल हो गया, और रो करके लाला मैया रो करके लाल से बोली, अरे तेरे बिन और तारी देखत नहीं जग में कोई है। मेरे प्राण में प्यारे ललाया या तू भर पुकारी ते बोली। अरे रो रो मैया पीटत छाती तरफ जमीन मारे, और लाला तेरे बिन जग में कोई दिखे अब कोई नहीं। आज मैया रो रो के बुरा हाल कर लिया।
और मैया कृष्णा बोली है, लाल मेरे प्राणन प्यारे लाला, मैया के बोल मेरे प्राणन प्यारे लाला, मैया के बोल। मैया कृष्णा कहती है, लाला एक बार तू हमसे माँ कह दे, क्योंकि माँ शब्द तेरे मुख से बड़ा प्यारा लगता है लाल। एक बार मैया कह दे, प्राणन प्यारे लाला कह के मैया तू बोल, प्राणन प्यारे लाला कह के मैया तू बोल। बोल प्राणन प्यारे लाला कह के मैया तू बोल, प्राणन लेकिन लाला बोल नहीं रहा है। तब तक आगे मैया बढ़ी तो एक सज्जन मिल गया। उस सज्जन से कहा, भैया अरे भैया रुक जाओ, देखो हमारा ये पुत्र बोल क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है। उसी समय वो सज्जन बोला, कहने लगा, मैया अरे कृष्णा तुझे नहीं मालूम ये पुत्र तेरा मर गया है, अब इसमें प्राण नहीं है, कैसे बोलेगा। उसी समय मैया रो करके अपने पुत्र से बोली है, क्या कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मैया विचार करती है कि हमारा दुख, मेरा पुत्र मर गया, लेकिन संसार में सभी को दुख है, कोई सुखी नहीं है। रो करके मैया कह रही है, क्या दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो, लोगों का गम देखा तो, मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है।
बोलिए भगवान तथागत की, बोलिए करुणा के सागर की।